हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। अच्छा, मैं 5 बजे के टाइम पे उठ गई थी, तो सब्ज़ी वगैरह है वो मैंने कट की। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनने रख दी है, तो सब्ज़ी अभी बन रही है। उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में मतलब लग गई थी, क्योंकि आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, अपना चेकअप वगैरह है वो कराने के लिए। वैसे तो ना मंथ में मुझे हर मंथ जाना होता है, 4 वीक के बाद वो बुलाते ही हैं, लेकिन लास्ट मैं गई नहीं। 2 महीने हो गए हैं जब से मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे लग रहा था डांट भी पड़ेगी, लेकिन मैं इस वजह से नहीं गई क्योंकि मैं जब गई थी तो उन्होंने बोला था लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड है वो करा के लेके आना। पर जब मैं गई कराने तो तब तक ना टाइम नहीं हुआ था। 5वें महीने में ही होता है, तो उससे पहले कराती तो बेबी के सब कुछ ना अच्छे से नहीं पता चलता, और इस वजह से ना उन्होंने बोला कि अभी 1 महीना है, उसके बाद ही आप मतलब आना। फिर मैंने सोचा कि मैं पूरा करा के उसके बाद ही रिपोर्ट्स वगैरह लेके जाऊं। उधर इतना लाइन लगानी पड़ती, इतनी भीड़ होती है, तो बार बार परेशान भी होना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली है, बाहर भी बालकनी वगैरह कर ली थी, और थोड़ी बहुत डस्टिंग थी जो बहुत ज़रूरी थी मुझे करनी, वो की है मैंने, बाकी नहीं की। क्योंकि ये जैसे टेबल है सोफ़े के सामने, तो वो डेली करनी पड़ती है। हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो गंदा हो जाता है और सामने से दिखता भी तो अच्छा नहीं लगता। और बाकी डस्टिंग है ना वो मैंने नहीं की, क्योंकि आज मुझे जल्दी है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यही होता है, आपको जल्दी ही जाना चाहिए। और लेट भी जा रहे हो जल्दी भी जा रहे हो, मुझे तो लगता है उतना ही टाइम लगता है। तो अब पहले से लगा लो लाइन जाके, तो फिर वो काउंटर वगैरह हैं वो नहीं खुलते हैं, या फिर समझ ही नहीं आता जल्दी जाओ लेट जाओ, क्योंकि आते आते वही 1-2 बज ही जाता है, कभी कभी 3 बज जाते हैं। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और फिर जाऊँगी। टेस्ट वगैरह जो भी मुझे बताए हुए थे कराने के लिए, तो वो सारे हो गए हैं, बस डॉक्टर को दिखाना है। वैसे तो मैं मतलब यहाँ पे मेरा जो पर्सनल डॉक्टर है वो प्राइवेट से मैं दिखाती हूँ, तो उनको तो मैंने दिखा दिया है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सही है, लेकिन वहाँ पे भी मेरा नाम मतलब लिखा हुआ डिलीवरी मुझे उसी में करानी, तो इस वजह से ना मैं वहाँ पे भी जाके दिखाना पड़ता है, हर महीने जाना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट में जाएंगे तो फिर डांटेंगे भी और मतलब नहीं एडमिट करें शायद, मुझे लगता है। इस वजह से मैं जाती हूँ हर महीने। तो बस पोछा वगैरह मैंने कर लिया था, फिर सब्ज़ी भी बन गई थी, और अभी मैं पराठे सेक के रख दूँगी। वैसे तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 7:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो बना के रख देती हूँ, फिर मैं 8-9 बजे तक निकल जाऊँगी, नहीं तो फिर दीदी को करना पड़ेगा, और समर्थ को भी मैं छोड़ के जाती हूँ, तो फिर वो लोग उसको भी देखते हैं। तो पराठे तो पापा थोड़ा सा मतलब गरम करके दे देंगे, चाय मैं नहीं बनाऊंगी, ये कर दिया था। और जैसे रोटी है वो सेक के रख दूंगी और पैक करके रख दूंगी। अच्छा, गरम होगी तो मतलब सब्ज़ी मैंने गरम थी ना, तो मैंने फिर टिफ़िन में रख दी थी, पैक नहीं किया था। और अगर गरम गरम मैं पैक कर देती तो फिर वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद किचन मैंने साफ़ कर दिया, और बाकी जो बर्तन हैं जितने भी अभी गंदे हुए हैं, तो वो सारे मैंने सिंक में डाल दिए हैं। वो मैं बाद में ही धोऊंगी, शायद से आके धोऊं, या फिर जो भी है छोड़ के जाऊंगी, अभी मैं नहीं धोऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा फिर। अभी मैं समर्थ के लिए दूध लेके गई थी, क्योंकि सुबह से जब से मैं उठी हूँ तो अपने काम करने में ही लगी थी। उसको मैंने काफ़ी देर से, वो उठ भी गया है, दूध पिलाया ही नहीं, तो अभी मैंने उसको दूध पिलाया। उसके बाद मैंने अपने लिए लस्सी बना के पहले फ्रिज में रख दी थी, और नहा धो के मैं आ गई हूँ। उसके बाद अभी मैं ये पी लेती हूँ सुबह सुबह। अभी दूध भी नहीं आया था तो मैं चाय पी लेती, खाली पेट जाओ ना, तो अभी आधे घंटे में ही मेरा सर दर्द चक्कर आने लग जाते हैं। और लस्सी का पता है, मैंने आज पी के गई मैं, तो ये होता है लस्सी पी के ना इतनी जल्दी भूख नहीं लगती। आप चाय नाश्ता कितना भी करके जाओ ना, तभी भी थोड़ी देर बाद मुझे भूख लग जाती है, थोड़ी देर में मतलब पचती है।
तो बस उसके बाद अब मैं बना लूँगी अपने बाल वगैरह हैं। और अभी इतनी गर्मी हो रही है एक तो, और ना वैसे भी थोड़े से लूज़ कपड़े पहनने में ही अच्छा लगता है। और मुझे ना मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़े ढीले ढाले से कपड़े पसंद हैं। मैंने पहने ही नहीं है शुरू से, टॉप वगैरह पहनते थे तो वो हैबिट थी। और फिर शादी के बाद भी मैं बहुत जो फिटिंग के एकदम सूट होते हैं ना, मुझसे ज़्यादा देर नहीं पहने जाते। मैं थोड़े से लूज़ कपड़े पहनती हूँ, पर ये तो थोड़ा ज़्यादा ही है अभी तो प्रेगनेंसी की वजह से भी। और इतनी गर्मी हो रही है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो बस अभी मैं अपने बाल वगैरह बना लेती हूँ। कल मैंने हेयर वॉश किया था लेकिन बाल कॉम्ब नहीं किए थे, बस ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो आज भी रहते ना तो फिर ज़्यादा उलझ जाते। तो बाल बना लूँगी, तब तक मम्मी भी रेडी हो जाएंगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे। और पापा के लिए भी मैंने चाय वगैरह तो बनाई नहीं है, बस मैंने अपने लिए रख ली है एक फ्रूटी। और कुछ भी नहीं खाया, बस एक नमकीन का पैकेट रख लिया था, फ्रूटी रख ली थी। और आज ना मैं पानी नहीं लेके गई थी, मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं प्यास लगेगी या क्या, बट अब मैं जाऊंगी तो पानी लेके जाया करूंगी, बहुत प्यास लगती है। फिर हमने बाहर से ही पानी लिया था। तो सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, अभी मैं चेक कर रही हूँ, रख ले रही हूँ, ताकि वहाँ पे कोई कमी ना रहे। देखूँ मैं कि अरे ये तो भूल ही गई मैं घर पे, तो फिर सारी मेहनत बेकार जाएगी। बाल करते करते मुझे याद आया तो मैंने सोचा ये कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। तो पेपर वगैरह मैंने देख के चेक करके सारे रख लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने बाल बस जल्दी से बांध के और फिर निकलती हूँ। समर्थ खेलता रहेगा, वो रह लेता है सबके साथ, दीदी के साथ, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ तो बच्चे रह लेते हैं, बाकी किसी और के पास क्यों, रोज़ रहता ही है तो उसको इतनी दिक्कत होती नहीं है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। यार इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पे कि इतना टाइम लग जाता है। मतलब सुबह सुबह 3 जगह मुझे मतलब दिखाना पड़ता है, यहाँ पे एक जगह मुझे पर्ची बनवानी है, तो इधर ज़्यादा भीड़ थी नहीं। बाकी जो जहाँ बीपी और वेट होता है ना, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। तो 12 मुझे बज गए थे वहीं पे ही। उसके बाद डॉक्टर के पास ये हुआ कि मुझे वहाँ भीड़ नहीं मिली, वहाँ भी बहुत भीड़ होती, तो उधर भी उतना ही टाइम लगता, तो वो मुझे 2 या 3 बज जाते। लेकिन आज क्या हुआ ना, उधर भीड़ नहीं थी, मैं सीधा गई डॉक्टर के रूम में, उनको दिखाया और उसके बाद मैं सीधा आ गई बाहर। तो मुझे लग रहा था उधर टाइम लगेगा, तो मम्मी कुछ खाने के लिए लेने गई थी। फिर मैं अभी जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ, तो मम्मी बाहर मिल जाएंगी मुझे, तो फिर मैं उधर ही मतलब हम रुक जाएंगे, अंदर क्यों ही आए। तो मम्मी मुझे मिल गई थी बाहर और फिर मैंने वहीं पे ही खा लिया था। एक समोसा लेके आई थी, कोल्ड ड्रिंक और पानी। तो मैंने तो लस्सी वगैरह पी ली थी सुबह में। मम्मी कुछ भी खा के पी के कुछ भी नहीं आई थी, तो मैंने बोला मम्मी आप खा लो तब तक। और फिर वो अकेले नहीं खाती, तो मेरे लिए एक समोसा लेके आ गई थी। फिर मैंने उधर खाया और खूब सारा पानी पिया, क्योंकि इतनी प्यास लग रही थी। फिर हम निकल गए थे और 12:30 तक ना मैं घर आ गई थी। उसके बाद आधे घंटे मैंने रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी की वजह से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी। फिर उसके बाद मैंने अपने जो बर्तन हैं वो धोए, क्योंकि सुबह मैं सारा काम करके गई थी। और मैंने अभी बताया भी था कि मैं बर्तन नहीं धो के गई थी, तो फिर बहुत सारे बर्तन हो गए थे, नाश्ता वगैरह सबने किया होगा वो सारे। तो तब तक रोटी का भी टाइम हो गया था। तो फिर मुझे लगा ना कि मैं लंच ना बाद में ही बनाऊंगी, रोटियां सेकने को थी, सब्ज़ी वगैरह तो बनी हुई है। बाकी पहले ना बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे सर पे चढ़े रहेंगे और अभी सब खाना खाएंगे तो और भी बर्तन हो जाएंगे। प्लस तवा वगैरह भी गंदा ही था, तो फिर मैंने पहले सारे बर्तन हैं वो धोए, उसके बाद आटा लगाया और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, तो सब खाते भी रहेंगे। और एक तरफ मैंने समर्थ के लिए दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। अभी उसको दीदी ने दूध पिलाया, तो उसका ये मतलब लास्ट दूध बचा था, ख़त्म हो गया था, तो अभी मैं बॉयल करके रख दूँगी, तो दिन में वो पीता रहेगा। और उसके बाद मैंने रोटी बनाई, खाया मैंने खाना, सबने खा लिया है, लेकिन मानव ने नहीं खाया, क्योंकि वो तोरी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं।
तो इस वजह से फिर मैंने बनाए चावल उनके लिए और प्याज डाल दिया था। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने नहीं डाली, बस उसमें मसाले सारे डाल दिए, टमाटर अच्छे से पकाया और मटर डाली, चावल डाल दिए। तो जैसे ये बन जाएंगे उसके बाद मतलब मैं उनको दे दूँगी खाने के लिए, वो ले लेंगे खुद से ही। तो बस, और अभी मैं चावल बना के किचन वगैरह भी मैं साफ़ कर दिया है, तो बनने के लिए मैंने रख दिए हैं। और अब देखती हूँ, मैं सोऊंगी तो सो जाऊंगी, वैसे मुझे नींद तो नहीं आएगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अभी मैं समर्थ के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, तो सोचा मैंने वो क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मतलब अभी शाम का टाइम है और मैं सो के उठी थी, सोई नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आई, मैं मतलब लेटी रही आंखें बंद करके। और समर्थ भी मतलब उधर ही था, वो टीवी देख रहा था, खेल रहा था, अभी भी खेल रहा है और अब रो रहा है क्योंकि इसको नीचे जाना था और दीदी इसको नीचे लेके गई नहीं है। तो अभी मैं इससे बात कर रही हूँ ना तो चुप हो गया, मुझे देख गिर जाओगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो गाइस को देखो, देखो। और मेरा बेटा देखो, बेटू हेलो कर दो, हेलो कर दो, ऐसे करती है, बाय बाय करती, बाय कर दो, बाय, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस। इधर आ, इधर आ, हंस के दिखा दो, हंस के, हंस के दिखा दो, ऐसे दिखा दे, हंस के, हंस के दिखा दिया मेरी बेटी ने, हंस के दिखा दो। बैठो इधर, बैठो मम्मा पास बैठना बेटा, मम्मा पास। और नोज कहाँ है आपकी, नोज बताओ, नोज। ईयर कहाँ है, ईयर, ईयर, ईयर। ये क्या कर रहे हो गंदे काम, बताओ, ईयर बताओ, ईयर, ये तो नहीं ईयर। टंग कहाँ है, टंग। और लिप्स कहाँ है, लिप्स। और चिक्स कहाँ है, चिक्स। अच्छा टमी कहाँ है, टमी। ओ गलत बता दो, ये रहा ये। हैंड कहाँ है, हैंड, 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 ये। फिंगर कहाँ है, फिंगर, फिंगर बताओ, फिंगर बताओ। ये तो मेरा गुड बॉय है।